नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। 2008 में मालेगांव बम धमाके में एनआईए की अदालत का फैसला आ गया है और जज ने कहा कि शक के आधार पर सजा नहीं हो सकती है। फैसला पढ़ते हुए जज ने एक बड़ी बात कही और वो ये कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन बड़ी बात इस फैसले की रही कि सभी आरोपी बरी हो गए हैं। जो आरोपी बरी हुए हैं उनके नाम जान लीजिए। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, सुधाकर पांडे, रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, ये वो नाम है जिनको बरी कर दिया गया है। फैसले में कहा गया कि जिनको आरोपी बनाया गया है उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। फैसले में कहा गया कि जिस बाइक पर धमाका हुआ वो साध्वी प्रज्ञा की थी, ये एजेंसियां साबित नहीं कर पाई। फैसले में कहा गया कि कर्नल पुरोहित ने बम बनाया, ये भी साबित नहीं हुआ। फैसले में कहा गया कि जो 2 आरोपी हैं जिन्हें एजेंसियां अभी तक ढूंढ नहीं पाई हैं उन्हें पकड़ा जाए और चार्जशीट उनके खिलाफ भी दाखिल की जाए। इस पूरे केस में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं। बात फिर 2008 की करते हैं जब धमाका हुआ था। दरअसल 2008 में जिस समय धमाका हुआ उस वक्त हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर के खूब विवाद भी हुआ। खैर, इसकी चर्चा कभी बाद में। लेकिन फिलहाल आपको ये जानना चाहिए कि ये केस कैसे पूरी तरह से पलट गया, ये आपके लिए जानना जरूरी है। 5 वो कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जिसके बाद 17 साल बाद जो फैसला आया वो पूरी तरह से उम्मीद से परे आया। दरअसल 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में ब्लास्ट होता है। वक्त हो रहा था रात के करीब 9:30 बजे। धमाका एक बाइक पर होता है और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने होता है जिसका नाम है शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 100 लोग घायल हो जाते हैं। जिनकी धमाके में मौत हुई उनके नाम भी आपको बताते हैं। सैयद अजहर, उम्र 19 साल, मुश्ताक शेख, उम्र 24 साल, शेख रफीक शेख मुस्तफा, उम्र 42 साल, फरहीन शेख उर्फ शगुफ्ता शेख, लियाकत, उम्र 10 साल, इरफान जियाउल खान, उम्र 10 साल और हारून मोहम्मद शाह, उम्र 70 साल। 2008 के इस धमाके को मुस्लिम संगठनों से जोड़कर देखा गया। सरकार ने धमाके के बाद जांच का जिम्मा महाराष्ट्र एटीएस को सौंपा। जांच शुरू हुई तो हिंदू संगठनों के नाम सामने आए और शुरुआती जांच में धमाके को लेकर महाराष्ट्र एटीएस ने हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और इसी गिरफ्तारी में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित का नाम सामने आया। फिर 2008 में तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने जांच में प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत जुटाए और यही वो दौर था जब टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मुंबई में फिर 26/11 जैसा बड़ा हमला हो गया और मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रहे एटीएस चीफ हेमंत करकरे शहीद हो गए, जिससे पूरे केस की जांच पर बड़ा असर पड़ा। फिर सवाल उठे कि क्या केस की सही जांच हो पाएगी। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दूसरे टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं। फिर 2011 में केंद्र सरकार ने मामले की जांच एटीएस से लेकर एनआईए को सौंप दी। एनआईए ने जब जांच शुरू की तो ये एक टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि कई गवाहों ने एनआईए को जो अपने बयान दिए वो बदल दिया। यानी उन गवाहों ने एटीएस को जो बयान दिए वो कुछ और था और फिर एनआईए को जो बयान दिया वो कुछ और था। एटीएस की जांच पर बड़े बड़े सवाल उठने लगे। फिर वक्त आता है 2016 का। 2016 में एनआईए ने कहा उनके पास साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पर्याप्त सबूत ही नहीं है और इसी के आधार पर 2017 में साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिल गई। ये तीसरा टर्निंग पॉइंट था जो इस केस की धाराओं पर बड़ा असर डालने वाला था। फिर 2019 में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दे दिया। वो चुनाव जीत गई और लोकसभा की सांसद बन गई। उसी के बाद से कहा जाता है कि केस न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि इसका राजनीतिकरण भी हो गया। अब मामला हाईकोर्ट जाएगा ये तय है क्योंकि पीड़ित परिवार ने कहा है कि वो न्याय चाहते हैं। लेकिन लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि ब्लास्ट इन्होंने नहीं किया तो आखिर किसने किया? क्या जांच एजेंसियां इन्हें पकड़ नहीं पाई? इतने सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन सभी दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, वो भी फटाफट आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि भगवा का अपमान करने वालों को भगवान सजा देगा। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा है कि हर धर्म में आतंकवादी होते हैं। बीजेपी के कई सांसदों ने कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। इस पर खूब राजनीति हो रही है। लेकिन सच बात यह है कि साध्वी प्रज्ञा, जिन पर यह बड़ा आरोप था, जो बाद में सांसद भी बनी, वो फिलहाल बरी हो गई और कुल 7 के 7 आरोपी बरी हो गए हैं। तो ये 5 ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जिसने इस केस को कमजोर किया। धमाका करने वाले कौन थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सबूतों के अभाव में ये बरी जरूर हो गए हैं।